हमारे साथ भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जी हैं और ये यहाँ मानिक चौक पर सिंधी तिराहे पर बैठे हुए हैं हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए। अब इनसे पूछते हैं कि ये हस्ताक्षर अभियान क्या है, इनका मकसद क्या है। पंकज जी, आज आप यहाँ सिंधी तिराहे पे किस तरह का हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमारी धरोहरों से खिलवाड़ किया जा रहा है और आश्चर्य तब होता है कि ये धरोहर जो तोड़ी जा रही है राष्ट्रभक्ति के नाम पे तोड़ी जा रही है, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ विकास के नाम पर तोड़ी जा रही है। और ये विकास जो है वास्तविकता में विनाश है, लेकिन समझाया ये जा रहा है कि आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार स्पष्ट रूप से ये कह दे कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों का विरोध किया और फांसी के फंदे पर झूल गए, क्या आप उनको इतिहास से हटाना चाहते हो? और अगर हम इनसे ये प्रश्न पूछें तो वो उत्तर तो ना में नहीं देंगे, लेकिन अंत में उत्तर यही निकलता है कि उस इतिहास को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह खां आदि ने सहर्ष फांसी का फंदा स्वीकार किया और हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति की पहली प्रोधा है, पहला दीपक है, उस अंग्रेज को हराने में या भगाने में जो उनका सबसे पहला कदम था, उस बिल्डिंग है रानी झांसी की विजय की गाथा को बयां करता है। अंग्रेजों की जो पराजय है उसको बयान करता है ये बिल्डिंग। और अगर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम राम के साथ अगर रावण का नाम ना लें या रावण को इतिहास से हटा दें तो फिर राम की वैल्यू भी उतनी ही ख़त्म हो जाती है जितनी रावण को हटाने के बाद ख़त्म हो जाती है। वैसे ही यदि हम रानी झांसी का किला रहने दें, रानी महल रहने दें, लेकिन अंग्रेज़ों की सब इमारतों को झांसी से हटा दें तो फिर रानी झांसी का भी कोई इतिहास मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतिहास तभी मायने रखेगा जब हम उस शत्रु को भी सामने रखें। और ये जो झांसी रेलवे स्टेशन है ये हमारे गर्व का सूचक इसलिए नहीं है कि ये अंग्रेज़ों ने बनवाया है, गर्व का सूचक इसलिए है क्योंकि हमारी रानी झांसी ने अंग्रेज़ों को पराजित किया हुए, अंग्रेज़ों के पराजय का सूचक है ये। और मैं जब भी जीवित रहूं, मेरे बच्चे जीवित रहें, वो इसे अंग्रेज़ों की पराजय के रूप में देखें और रानी झांसी को याद करें कि रानी झांसी ने अपनी जान की जो परवाह ना की, अपनी जान को भी उन्होंने निछावर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, परिवार को निछावर कर दिए देशभूमि पर। उस अंग्रेज के लिए, उस अंग्रेज की विरासत को, उस विजय की विरासत को हमारी भारत सरकार हटा रही है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ। अच्छा पंकज जी, क्या मानते हैं कि जनता का क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता लगभग सब तैयार है, मतलब पूरा बुंदेलखंड, झांसी से छोड़िए, पूरा बुंदेलखंड तैयार है कि झांसी का जो स्टेशन है वो तो छोड़ो, किसी भी एक हेरिटेज जो ऐतिहासिक इमारत है उस पर हम उंगली भी ना रखने दें भारत सरकार या राज्य सरकार को। लेकिन पता नहीं क्यों डरती है कि ऐसा ना हो कि मुझे बंद कर दिया जाए, मेरे बच्चों के साथ अन्याय कर दिया जाए, सरकारी सुविधाएं मुझसे छीन ली जाएं, वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया जाए, आधार कार्ड मेरा रद्द कर दिया जाए, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए, मेरी बिजली काट दी जाए, हाउस टैक्स बढ़ा के आ जाए, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। और ये जो भय बिठाला गया है ये वास्तविकता में तानाशाही की शुरुआत का एक चरण है। धन्यवाद पंकज जी।